हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडुटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर्स में पेज नंबर 12, जिसमें कि दिया गया है वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र ये हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे, जिसको कि पद्मश्री 2025 में मिला है। इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। और ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब सम्मान से क्या थे? सम्मानित थे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सरस्वती और व्यास सम्मान से सम्मानित थे। नेक्स्ट है धर्मेंद्र। ये बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे। इसका जन्म जो है पंजाब में हुआ और मृत्यु मुंबई में हुआ। इनको देखिए पद्म भूषण, ये लोकसभा सांसद भी रहे 2004 से 9 के दौरान। और इसका प्रथम फिल्म जो था दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये था धर्मेंद्र जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनको पद्म भूषण 2012 में मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है असरानी। ये भी क्या है? बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता है, हास्य भूमिका के लिए फेमस है। सतीश शाह, ये भी क्या है? बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता है, इसको भी हास्य भूमिका के लिए ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट नेम है जुबिन गर्ग। ये इंपॉर्टेंट है। ये असम के महान गायक एवं संगीतकार थे, जिनकी की ज्यादा एज नहीं हुई थी। आई थिंक 50 के आसपास इनका एज था, 45 से 50 के आसपास। असम के बहुत बड़े सिंगर थे ये, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, और फेम इनको नहीं चाहिए था, तो इसलिए असम में ही रहते थे। तो इनका जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रवि नायक। ये है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। रवि नायक कौन है? गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है मेघनाथ देसाई। ये क्या है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। इनको पद्म भूषण भी 2008 में मिल चुका है। तो ये कौन है? मेघनाथ देसाई। एल गणेशन। एल गणेशन कौन है? मणिपुर एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे। इनका भी निधन हो गया है 2025 में। अच्युत पोद्दार, ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। अच्युत पोद्दार। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। 8 बार लोकसभा में, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, और पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री भी ये रहे हैं। सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, बिहार, गोवा, मेघालय के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इनका निधन हो गया जिस टाइम आर्टिकल 370 हटाना था, उसी टाइम ये राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है फौजा सिंह। फौजा सिंह जो है विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे। सबसे उम्रदराज मैराथन धावक कौन थे? फौजा सिंह। नेक्स्ट है जेम्स वाटसन। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोजकर्ता। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किया था। तो याद रखेंगे जेम्स वाटसन। इनका भी क्या हुआ? 2025 में निधन हो गया। नेक्स्ट गिरजा व्यास। गिरजा व्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। गिरजा व्यास क्या थी? आपको महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है मनोज कुमार। ये अभिनेता एवं फिल्म निर्माता थे। इनको भारत कुमार की उपाधि दी गई है, और इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है एम आर श्रीनिवासन। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये परमाणु ऊर्जा के श्रीनिवासन, ठीक है, कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन। नेक्स्ट है कुमुदनी लाखिया। ये प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, ये फेमस है आपका। कुमुदनी लाखिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। इसको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2025 में मिला है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कथक नृत्य, ठीक है, कथक। नेक्स्ट है पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस
रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु, और इसका मूल जो नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोलियो, ये नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोलियो इसका नाम था, इनका क्या हुआ, निधन हो गया, पोप फ्रांसिस। ठीक है, ये शीर्ष धर्मगुरु होते हैं रोमन कैथोलिक संप्रदाय के, इनका भी निधन हो गया। विजय रूपानी, ये कौन थे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका टाइम पीरियड क्या था मुख्यमंत्री का, 2016 से 2021। इनका क्या हुआ, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उनमें क्या हुआ था, इनकी डेथ हो गई। बाबा शिवानंद, ये थे आध्यात्मिक गुरु और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, और इनका 128 वर्ष में वाराणसी में क्या हो गया, निधन हुआ है बाबा शिवानंद का। ठीक है, शिव का नगरी ऐसे वाराणसी है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जाकिर हुसैन, देखिए जाकिर हुसैन जो थे ये तबला वादक थे और विख्यात थे, और 5 बार ग्रैमी पुरस्कार ये जीत चुके हैं। इसको पद्मश्री 1988 में, पद्म विभूषण 2023 में मिला हुआ है। तो ये थे जाकिर हुसैन, इसे पूछा जाएगा जाकिर हुसैन क्या थे, तबला वादक थे, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, याद रखेंगे तबला वादक। नेक्स्ट पॉइंट है ओम प्रकाश चौटाला, ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। कौन थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका भी क्या हुआ, निधन हुआ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, और ओम प्रकाश चौटाला थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए इनका निधन हुआ है 25 दिसंबर 2024 को, 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और इनका जो जन्म है ये 1932 में हुआ था, और पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। ठीक है, पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ है, और ये 2004 से लेकर 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 13वें प्रधानमंत्री रहे, और ये 1991 से 96, याद रखिएगा 91 से 96 के बीच वित्त मंत्री रहे हैं। उसी टाइम एलपीजी रिफॉर्म भी किए हैं, और 1998 से लेकर 2004 के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि विपक्ष के नेता रहे हैं या नहीं रहे, तो ये विपक्ष के नेता भी रहे हैं। कब रहे हैं, 1998 से 2004 के बीच, उसके बाद ये पीएम बन गए थे 2004 के बाद। ठीक है, देखिए 91 से 96 फिर 2 साल का गैप है, फिर 98 से 2004, फिर 2004 से 2014, तीन इंपॉर्टेंट पदों पर रहे हैं। 1987 में इसको पद्म विभूषण दिया गया। कब, 1987 में, मतलब वित्त मंत्री से पहले ही इसको पद्म विभूषण मिल चुका था। नेक्स्ट है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये इंपॉर्टेंट नेम है। ये जो थे प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, और ये इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1994 से 2003 के बीच, बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी थे 2009 से 2014 तक। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण सब मिला हुआ है। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इसरो से इनका रिलेशन था कस्तूरी रंगन का। नेक्स्ट पॉइंट है विवेक देबरॉय, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। जो उसका इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल है, उनके जो अध्यक्ष बने हैं वो है विवेक देबराय, ओबराय नहीं है यहाँ पे, देबराय है। ठीक है, ये इकोनॉमिक एडवाइजर है। शारदा सिन्हा, ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शारदा सिन्हा बिहार से थी, उनका छठ गीत तो आप लोग सुने ही होंगे। ये लोक गायिका थी जिसको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार कोकिला किसको बोलते हैं, शारदा सिन्हा को। और इनको पद्मश्री 1991 में मिला है, ईयर भी याद रखेंगे। पद्म भूषण 2018 में मिला है, और पद्म विभूषण 2025 में मिला है। ठीक है, रतन टाटा जी, ये टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे, इनको भी पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों मिल चुका है 2000 में और 2008 में। तो रतन टाटा याद रखेंगे। नेक्स्ट है गोदावरी दत्त, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मिथिला पेंटिंग से संबंधित थी, और इसको 2009 में पद्मश्री मिला है। कौन है, गोदावरी दत्त, याद रखेंगे गोदावरी दत्त, नदी के नाम पे इनका नाम है। तो ये मिथिला पेंटिंग करती थी, इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी, देखिए सुशील कुमार मोदी बिहार के क्या थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, और प्रथम बार 2005 में बने। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखेंगे हम, जैसे कि 1990 में
पटना कुम्हार विधानसभा क्षेत्र से, कहां से? पटना कुम्हार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये विधानसभा की बात करें। अब देखिए 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। 2020 में ये फाइनली चले गए राज्यसभा। जिस तरह से नीतीश कुमार अभी जा रहे हैं उसी तरह से ये भी चले गए थे 2020 में। बीजेपी इनको साइडलाइन कर दी थी। मरणोपरांत इनको पद्म भूषण मिला है 2025 में, याद रखेंगे। तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेम जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो 2025 में दिए गए हैं उसी की हम बात करेंगे। तो इसमें पहला है ओमान। ओमान में देखिए ओमान यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। देखिए जिस कंट्री के अवार्ड में अगर नाम नहीं लगा हुआ उसको हम याद करवा देंगे ट्रिक के माध्यम से। अगर ट्रिक काम नहीं कर रहा है तो समझ जाइएगा जो कंट्री का नाम है वही लास्ट में नाम आ जाएगा अवार्ड के। ठीक है, देखिए ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये क्या है? इथोपिया के हैं। नामीबिया, नामीबिया के कौन है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विटिविया मिराबिलिसिस। ठीक है, इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। मिराबिलिसिस, देखिए यहाँ पे नामीबिया है, यहाँ पर भी बिलिया एक तरह से। तो मेरा बिल इस तरह से या मेरा बिल इस तरह से याद रखिएगा। मेरे बिल का नाम मिया, मेरे बिल का नाम होना चाहिए। तो इससे याद रखिएगा मेरे बिल का नाम है मिया। ऐसे रखिए मेरे बिल्ली का नाम कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, और आगे याद रखना है तो वेल्वी तिविया, मेरे बिल्ली का नाम वेल्वी तिविया नाम होना चाहिए। इस तरह से आप रख सकते हैं। ये होगा नामीबिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया। नामीबिया का याद रखिएगा मेरा या मेरा बिल्ली का नाम होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, ये नामीबिया हो गया। नेक्स्ट है ब्राजील। ब्राजील में देखिए नाम नहीं आ रहा है इसके बाद में। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। देखिए यहाँ पे सदर्न क्रॉस लगा हुआ है। इसको याद रखिएगा ब्राजील। ऐसे देखिए झील होता है ना, जिस तरह से झील, तो उस तरह से आप याद रखिए। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉलर, देखिए यहाँ पे कॉलर की बात कर रहे हैं, नेशनल ऑर्डर का कॉलर वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस तरह से याद रख लेंगे। कॉलर जो होगा वो क्या हो गया? बड़ा होगा। नेक्स्ट है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। इसका देखिए लास्ट में त्रिनाद एवं टोबैगो आ रहा है, तो इसको वैसे ही याद रख लेंगे। और देखिए घाना में स्टार ऑफ द घाना, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, लास्ट में घाना आ रहा है। साइप्रस मकारियोस थर्ड, इसका अलग है, आपको याद रखना पड़ेगा। साइप्रस का क्या है? मकारियोस। इसको ऐसे याद रखिएगा, साइको का मकान नहीं होता है। ठीक है, साइको का मकान नहीं होता है, साइप्रस का मकारियोस। ठीक है, देखिए हम आपको बताए हैं कॉलर क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए, तो ब्राजील हो जाएगा। और एक और हमने बात करा था नामीबिया, तो मेरी बिल्ली का नाम होना चाहिए कुछ, तो नामीबिया हो गया मेरा बिल्ली। और ब्राजील का मैंने बता दिया, कॉलर बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे है आपका साइप्रस। तो हम ये बताए इसमें साइको के पास मकान नहीं होता, तो मकारियस साइको, इस तरह से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका का, ये है मित्र विभूषण, याद रहेगा मित्र विभूषण। ये है कौन? श्रीलंका। श्रीलंका से आपको क्या करना है? लंका से मित्रता करनी। नेक्स्ट देखिए मॉरिशस। ये देखिए ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन की बात कर रहे हैं, तो इंडियन ओशियन में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। इतना याद रखिएगा, सीधी सी बात है। इंडियन ओशियन में जो भी आएगा वो क्या होगा? मारा जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा मॉरिशस, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है
कुवैत, कुवैत का देखिए लास्ट में कबीर आ जाएगा, कौ से कुवैत, कौ से कबीर, तो ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। नेक्स्ट पॉइंट है गुयाना, गुयाना में भी देखिए द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना आ रहा है। नेक्स्ट है बारबाडोस, बारबाडोस में भी देखिए आपको लास्ट में बारबाडोस आ जाएगा, दैट इज ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ठीक है। डोमिनिका रिपब्लिक, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। नाइजीरिया में देखिए द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। देखिए रसिया, रसिया का आपको याद रखना है ए पोस्टल, रसिया में आपको करना है पोस्ट करना है, कुछ भी पोस्ट करना है आपको, स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। आप रूस गए स्पीड पोस्ट करने के लिए, ठीक है, तो पोस्टल याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो ये 2024 तक हमने याद करा दिया, आपको पूछना होगा यहीं तक पूछेगा, 2013 का बहुत ही कम चांस है कि पूछे, ठीक है। जैसे कि ये आप याद रख सकते हैं, इजिप्ट का नाइल, नाइल रिवर वहां से बहती है, इसलिए नाइल क्या होगा, इजिप्ट में दिया है। और ग्रीस, ग्रीस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, देखिए ऑन यहाँ पे ऑर्डर करना है, ग्रीस में क्या करना है, ग्रीस का ऐसे याद है, ग्रीस का ऑर्डर करना है, ठीक है, ताकि आपको दरवाजा में लगाना होगा या कहीं भी लगाना होगा उसके लिए ऑर्डर करना है, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस का देखिए द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, लीजेंड याद रखिए, फ्रांस का आदमी जो होता है बहुत ही लीजेंड होता है, लेकिन वो फंस जाता है, लीजेंड आदमी क्या होता है, फंस जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के देखिए ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, लोगो जो है देखिए पीएनजी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीएनजी, लोगो जो होना चाहिए वो पीएनजी में होना चाहिए, ठीक है, जेपीजी में नहीं होना चाहिए, पीएनजी में लोगो बनाना है, इस तरह से ये याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिजी का, फिजी है, फिर पुलाव का लास्ट में देखिए पुलाव आ रहा है। भूटान का आप याद रख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ग्यालपो, ठीक है, ग्यालपो, ये कहाँ हो जाएगा, भूटान में। अमेरिका का देखिए लीजन ऑफ मेरिट, ऐसे भी मेरिट होगा तभी अमेरिका आप जा सकते हैं, तो ये मेरिट हो गया अमेरिका। तो बाकी ये सब बहुत पुराने हैं, तो आपको ये पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए काफी। तो ये था आज का प्रमुख निधन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।